नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। हिंदू रीति रिवाजों की श्रृंखला में अगली कड़ी को लेकर कि हमारे शास्त्रों में सगोत्र विवाह करना वर्जित क्यों है, एक ही गोत्र में शादी करने को गलत माना गया है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह अपने कुल में नहीं बल्कि कुल से बाहर होना चाहिए। एक गोत्र में विवाह ना हो सके इसलिए विवाह से पहले गोत्र पूछने की प्रथा आज भी बहुत प्रचलित है। शास्त्रों में अपने कुल में विवाह करना अधर्म, निंदित और महापाप बताया गया है। इसलिए माता की 5 तथा पिता की 7 पीढ़ियों को छोड़कर अपनी ही जाति की दूसरे गोत्र की कन्या के साथ विवाह करके शास्त्र मर्यादा अनुसार संतान पैदा करनी चाहिए, क्योंकि सगोत्र में विवाह करने पर पति पत्नी में रक्त की अति समान जातीयता होने से संतान का उचित विकास नहीं होता है। यही कारण है कि अनादिकाल से पशु पक्षियों में कोई विकास नहीं हुआ, ज्यों के त्यों चले आ रहे हैं। अब सगोत्र विवाह का निषेध मनु महाराज ने भी किया है। मनु स्मृति में लिखा हुआ है कि अस्पिंडा च या मातुर सरगोत्रा च या पितु सा प्रशस्ता द्विजातीनाम दार कर्मणि मैथुने, अर्थात जो माता की 6 पीढ़ी में ना हो तथा पिता के गोत्र में ना हो ऐसी कन्या द्विजातियों में विवाह के लिए प्रशस्त है। चिकित्सा शास्त्रियों के द्वारा यदि अध्ययन की बात करें तो सगोत्री यानी निकट संबंधियों से विवाह करने से उत्पन्न संतानों में आनुवांशिक दोष अधिक होते हैं। ऐसे दंपतियों में प्राइमरी इनफर्टिलिटी, प्राथमिक वंध्यता जिसको बोलते हैं, संतानों में जन्मजात विकलांगता, मानसिक जड़ता जैसे दोषों की दर बहुत अधिक है। साथ ही मृत शिशुओं का जन्म, गर्भपात, गर्भकाल में या जन्म के बाद शिशुओं की मृत्यु जैसे मामले भी अधिक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रक्त संबंधियों में विवाह पर रोक लगाकर जन्मजात हृदय विकार, जुड़वा बच्चों के जन्म में भी कमी लाई जा सकती है। उल्लेखनीय है ये कि भारत के देहाती क्षेत्रों में 100 प्रसव के पीछे 18 और शहरी क्षेत्रों में 11 जुड़वे बच्चा पैदा करने का अनुपात है। हाल ही में हैदराबाद में एक अध्ययन हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि खून के रिश्ते वाले लोगों की आपस में शादी हो जाने पर उनका होने वाला बच्चा आँखों से संबंधित बीमारियों का शिकार हो सकता है। ये न केवल कमज़ोर दृष्टि बल्कि अंधेपन का भी शिकार हो सकता है। वहाँ का एक आई हॉस्पिटल है, सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल, वहाँ के सर्वे से ये तथ्य सामने आया था कि आपसी रिश्तेदारी में शादी करने वाले जोड़ों में जन्मे लगभग 200 बच्चों में से 1 बच्चा दृष्टि की कमज़ोरी का शिकार होता है। और यहाँ पर ये भी कहना उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत में नज़दीकी रिश्तेदारियों में शादी होना एक बड़ी आम बात है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में सगोत्री विवाह निषिद्ध बताया गया है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको चर्चा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे किसी नई किस्से, कथा, कहानी, चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।